बैग की कंपनी लग रही है आपको, वाइल्ड क्राफ्ट जैसी। भाई 1 डजन बैग पड़ी हुई है सामने, तो पत्थर की कंपनी तो नहीं होगी। ट्रैवल की भी कंपनी हो सकती है। बर्तन, जैकेट्स, क्लोथिंग, स्लीपिंग बैग। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है रोहन खंडूजा। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, बट मेरा एक पैर हमेशा पहाड़ों में ही रहता है। आमतौर पे जब भी मैं ट्रैक पे निकलता हूँ, कुछ इसी तरह अपना बोरिया बिस्तरा घर पूरा लेके साथ चलता हूँ। बट मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से मेरी क्वालिटी का सफरिंग बन जाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही ये रक्सैक बना लिया जाए, और इसके साथ एक ऐसा आउटडोर इक्विपमेंट और अपैरल ब्रांड जो यूटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के 3 पिलर्स पे टिका हो। और वहीं से शुरुआत हुई ट्राइपोल की। मैं आपको आज बताऊंगा हमारे ट्राइपोल वॉकर प्रो के रक्सैक के बारे में। रितेश, आपने देखा कैसे सारा सामान रक्सैक के अंदर तो फिट आ ही जाता है। इसके साथ और बहुत भी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, और हैंडी आइटम्स को इजीली एक्सेस करने के लिए हमने दिए हैं यहाँ पे डेडिकेटेड पॉकेट्स ऑन ऑल द साइड्स। अनुपम, अगर आप कभी ट्रैक पे जाओगे तो आपको काफ़ी एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये पोल, ये मैट और ये हाइड्रेशन ब्लैडर। इन सबको हैंग करने के लिए हमने दिए हैं स्पेशल अटैचमेंट्स। नमिता, आप काफी पम्प्ड अप लग रहे हो, आप भी ट्रैक पे पक्का ही जाओगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये पूरा बोरिया बिस्तरा बांध के आपको पहाड़ पे चढ़ना है, तो आपकी बैक को सपोर्ट करेगी हमारी ये इंटरनल फ्रेम सिस्टम। नाइस। कुणाल, आप सोच रहे हो कि ये टिकेगा कि नहीं? ये रक्सैक आता है 5 साल की वारंटी के साथ। अमन, प्राइस की भी टेंशन नहीं है, ये प्रोडक्ट और बाकी सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल है हमारे। 2017 में मैंने इस ब्रांड की जर्नी एक छोटे से कमरे को अपना बेस कैंप बना के करी थी। आज हमारी 2 फैक्ट्रीज हैं और हम रक्सैक्स, बैकपैक्स के अलावा स्लीपिंग बैग्स, अपैरल और ऐसे काफ़ी सारे ट्रैवल एक्सेसरीज सब कुछ इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। हम इंटरनेशनली भी इस ब्रांड को बेच रहे हैं। शार्क्स, मेरा विजन है कि ट्राइपोल को एक वन स्टॉप शॉप फॉर आउटडोर्स बनाने का, और उसके लिए मेरी आज की आस्क है रुपीज 1 CR को 1% इन इक्विटी। वाओ, 100 crore वैल्यूएशन। एक सेकंड सॉरी, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया। इसका एक फीचर था, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सेफ सिक्योर पॉकेट है जिसके अंदर आप सभी के चेक सेफ रहेंगे अगर पहुंचेंगे तो। आप यार ये बिजनेस को लेके काफी खुश लग रहे हो, यू लुक वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो इसके पहले क्या करते थे, थोड़ा बताइए यार। तो मैं दिल्ली से हूँ, स्कूलिंग सारी वहीं तक है, 12th तक वहीं पे था। फिर इंजीनियरिंग करी बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से। अच्छा। तो एक ही कंपनी आती है हमारे कॉलेज में, JP Morgan, इंटरव्यूज़ के लिए, और वही मैंने उसी में अप्लाई किया और वहीं पे हमारा हो गया। मैं CFA भी किया हुआ है। ओह नाइस। क्या किया JP Morgan? आई वॉज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अच्छा। 6-7 महीने रियाद में रहा, बट फिर वहाँ पे भी समझ नहीं आया। वापस दिल्ली आया, सोचा एक सबैटिकल लेता हूँ, थोड़ा टाइम, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। किस साल की बात है ये? 2017। पहाड़ों से प्यार कब से शुरू हुआ? पहाड़ों से प्यार तो थोड़ा और पहले शुरू हो गया था, बट ट्रैकिंग से प्यार शुरू हुआ 2016 में। तो जो 2 जॉब्स थी मेरे, उसके बीच में मैं एक बारी हिमाचल गया, धर्मशाला साइड पे। तो वहाँ से एक बहुत फेमस ट्रैक निकलता है, त्रिउंड ट्रैक। बट वहाँ पे बहुत रात को शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि बहुत फेमस और बहुत मेन स्ट्रीम ट्रैक हो चुका है। तो हमने सोचा थोड़ा और ऊपर होके आते हैं। तो फिर दिखा कि अच्छा, इसके बाद बहुत कुछ है जहाँ लोग नहीं जाते। फिर वहाँ जब चल रहे थे तो मुझे याद है आज भी कि ये कुछ अलग है, ये कभी नहीं ऐसा महसूस किया, ऐसा फील कभी नहीं किया। उस एक्सपीरियंस से ये प्रोडक्ट का आइडिया कैसे आया? ये सिर्फ 2016 में था ऐसे ही। फिर मैंने आके अपने बाकी दोस्तों को बताया कि यार ट्रैकिंग का ट्रिप बनाते हैं। तो एक दोस्त ने आइडिया दिया कि यार एवरेस्ट बेस कैंप चलते हैं, नेपाल चलते हैं। फिर वहाँ जब गए तो काफ़ी गियर खरीदना पड़ा, खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया या कुछ मिला नहीं, वहाँ पे किराए पे लेनी पड़ी काफ़ी चीज़ें, तो मज़ा सा नहीं आया। ऐसा लगा कि हाँ, गैप है मार्केट में। कब की बात है, कौन से साल? ये 2017। तो आपने ये बिजनेस कब शुरू किया था? 17 में ही। तो 7 साल से आप यही कर रहे हो? 7 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नाइस। आपने देखा होगा सीजन 3 में नेशनल माइल्स करके एक कंपनी थी जहां हम काफी शार्क्स ने इन्वेस्ट किया। पांचों ने पांचों ने किया। ही इज राइट, इट वाज एन ऑल 5 शार्क डील। तो जब वो मुझे मिलने आए
उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट दी। बैकपैक्स इज बिकमिंग अ बिगर परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू मिक्स, एंड सो वो बहुत सारे बैकपैक्स और डिजाइन्स लॉन्च कर रहे थे। तो मुझे आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से ये अंडरस्टैंड करना है कि बैकपैक, रक्सैक, इसका मतलब व्हाट इज योर फोकस? फोकस रक्सैक पे ही रहा है, बट स्प्लिट जो है धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। अभी 100% रक्सैक कर रहे थे पहले 1-2 साल, उसके बाद अब 70% पे आ गया होगा रक्सैक। तो धीरे धीरे बैकपैक्स में, बट बैकपैक्स भी ऐसा नहीं कि स्कूल बैग्स बना देंगे, बट लाइक ट्रैवल यूटिलिटी हो कि आपको छोटी ट्रैक में यूज़ करना है, आप तब भी कर पाओ। आपको टैक्टिकल बैग्स हैं जो आर्मी की तरफ भी हमारा काफ़ी फोकस रहता है, क्योंकि वो हमारे काफ़ी बड़े परचेजर्स हैं। तो वैसे बैकपैक्स भी हमारे बनते रहें ताकि एक मिक्स सा बने कि यूटिलिटी हो वेरी बैकपैक। इंटरेस्टिंग। प्रोडक्ट दिखाओगे थोड़े? हाँ जी, यस, रोहन, मुझे बैकपैक जरूर दिखाइए। श्योर। So this is a rucksack. Very nice. This is a backpack basically. हाँ, ये आप देख, रख सकते हो। इसमें कुछ अपैरल भी है। ओह नाइस। ओह वाह, ये तो चलो। ओह वाह, यू मेक दीज आल्सो? या ओह वाह, वो तो आपने हाँ, दिखाया ही jacket नहीं। ए, मुझे वो चाहिए, एक दिखाओ। वेरी नाइस। गुड है, गुड क्वालिटी। यू नो, एक तरीका है इन तरह के प्रोडक्ट्स को असेस करने का उनकी जिप क्वालिटी, क्योंकि वही खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जैकेट तो बहुत अच्छा है, आई थिंक इट्स वेरी वेल डन। इसका भाव कितना होगा? इसका 1700। 1700, नॉट बैड एट ऑल। गुड क्वालिटी मैन। 1700 तो अच्छा है bro। इज वेरी गुड। हाँ हाँ। आपके SKU कितने हैं? अगर कपड़ों के साइजेस वगैरह भी ले लोगे तो 250 SKU हो जाता है। अच्छा, और ये कहाँ आप सेल करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर ऑफलाइन चैनल्स हैं। रेशियो बता देंगे कि कितना ई कॉमर्स में है, कितना ऑफलाइन है? इंटरनेशनल 20% है, डोमेस्टिक 80% है, और 68% इज मार्केट प्लेसेस एंड 12% इज ऑफलाइन। तो ये मार्केट कितनी बड़ी हो रही है? जो इक्विपमेंट है उसके अराउंड 8500 करोड़ होगी, और जो अपैरल है उसके भी सिमिलरली 8000 करोड़ ऐसे कुछ और मार्केट बड़ी आपका होगी। कैसे डिवाइड होता है अपैरल में और एक्चुअली रेवेन्यू तो बताया नहीं। So revenue is 14.2 CR for last year, and which is not bad. और जो स्प्लिट है वो 70% रक्सैक से आ रहा है, 10% ये जो टैक्टिकल बैकपैक्स और बैकपैक्स आप देख रहे हैं उनसे आ रहा है, 6% हमारे वेस्ट पैक्स हैं, और 6% अपैरल है, और बाकी सब मिसलेनियस आइटम्स हैं। और उससे पहले क्या था FY23? 11 करोड़। और लास्ट 3 मंथ्स का क्या रहा? लास्ट 3 मंथ में एवरेज 1.6 CR आ रहा है। तो इस साल का क्या एस्टिमेट होगा आपका फुल ईयर सेल्स का? सोच रहे हैं 20 करोड़ के करने का। थोड़ा उसको डिटेल नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे कि रेवेन्यू का कितना मार्जिन बनता है, कितना कॉस्ट होते हैं, क्या EBITDA बनता है? 1525 रुपये हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जिसमें हमारे 53% जो है कॉग्स हैं, तो 47% ग्रॉस प्रॉफिट आता है, 29% अप्रॉक्सीमेटली मार्केट प्लेस फीस इन सब चीज़ों में लगता है, 9% आपका एड्स में जाता है, 3% के ओवरहेड्स मान लो, 7-8% EBITDA बच जाता है। हाँ 6%। वेरी गुड। तो यार समझ में नहीं आ रही है एक बात, 6% अगर आपका EBITDA बचता है, दैट मीन्स 14 करोड़ आपने किया। हाँ जी। तो पिछले साल कितना कमाया? 1 करोड़ पे। नॉट इवन 1 करोड़, 70-80 लाख 70-80 रुपए लाख। है ना? Right. और इस साल आप कितना करोगे? 1.5 करोड़ करोगे। 1.25 करोड़ के तो आसपास। यार ये जो 100 करोड़ का आप जो टोटका लेके आए हो, वैल्यूएशन लेके आए हो, ये कहाँ से, मतलब ऐसे ही आपने जंप लगा के खींच लिया? तो प्रायर राउंड है? नहीं, कोई प्रायर राउंड नहीं है, इट्स अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी। भाई वैल्यूएशन तो आपको आपने जो किया है उसका मिलेगा, तो उस पे 100 करोड़ का कैसे लगाया आदमी? लगा कर भी कैसे लगाया? मेनली टर्नओवर के बेसिस पे ही लगाया है, 5 टाइम सेल्स। 5 टाइम्स सेल्स। अगर आपके पास कोई ऐसी पिच लेके आता तो आप क्या करते थे? और नंबर्स मांगते और डिटेल्स लेते। 5 साल में कितना नंबर करोगे? 3 साल में कितना? थोड़ा सेकंड लेयर बताइए। कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पुश में नहीं मारता, जैसे कुछ फंडिंग नहीं उठाते या कुछ नहीं करते। तो इस साल 20 करने का प्लान है और अगले साल 25 करने का प्लान है। तो यही तो बात है यार, यू आर ग्रोइंग 30-40% एवरी ईयर। कोई बड़ी बात नहीं है यार, जिंदगी निकल जाएगी, ये 100 करोड़ का धंधा नहीं बनेगा। इसीलिए तो अब नेक्स्ट स्टेप लेने आए हैं। अब 7 साल जो कर सकता था, जितना कर सकते थे उतना कर लिया। अब देखना है कि अब इसको कैसे पुश कर सकते हैं। अगर और पैसे मिलते तो और ग्रो कर सकते थे। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट वर्किंग कैपिटल है बस। वर्किंग कैपिटल का कंस्ट्रेंट तो है ही, क्योंकि But- प्रॉफिटेबली चलाने के चक्कर में समझ थोड़ा गया। सा स्लो। बट इसमें तो बहुत सारे आजकल मॉडल्स खुल गए हैं, रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंसिंग हो जाती है, डेट मिल जाता है। डेट ले रखा है थोड़ा बहुत। कितना? तो मेरे पास 1 CR की ओडी लिमिट है अभी, जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि 2 करोड़ तक लिमिट मिलती है आपको अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो। CGT MSc स्कीम के हाँ अंदर जी, हाँ जी। तो 1 करोड़ की लिमिट 20% से लेके जब थोड़े लो सीजन आता है, जब थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है तो 50-60 लाख तक भी यूज़ होने तो लग और जाता क्यों नहीं यूज करी? है। यूज़ कर रहे हैं हाफ ही यूज कर रहा है ना, तो 50%। बफर भी तो चाहिए। कुछ गड़बड़ होगी, फैक्ट्री चला रहे हैं तो रोज़ यही सोचते हैं कि क्या गड़बड़ हो जाएगी। ये फैक्ट्री लगाने के पैसे कहाँ से आए? बहुत धीरे धीरे शुरू किया है। पहले सब ऑर्गेनिकली किया? सब ऑर्गेनिकली किया है। आपके कितने पैसे लगाए आपने? मेरे पास 15 लाख थे अकाउंट में उससे।
रोहन, और कौन सा ब्रांड है जिसको आप इंडिया में देखते हैं अपने कंपेटिटर जैसे? तो 3-4 टाइप के कंपेटिटर्स हैं। एक तो लेगेसी ब्रांड्स हैं, ये वाइल्डक्राफ्ट वगैरह, मैं उनको आपका कंपेटिटर नहीं हाँ, वो मानता। अलग हो गए, वैसे हो गए। सिर्फ ये ऑनलाइन ब्रांड्स ही हैं। उसके बाद एक एडवेंचर वर्क्स ये करके क्या है? इंपोर्टर्स हैं, वो अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। एडवेंचर वर्क्स है, जहाँ तक मुझे पता है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या स्केल है? कुछ आइडिया नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। अपने कुछ 15,000 करोड़ की मार्केट साइज होता है। अगर आपका साइज है 15 करोड़, एडवेंचर वर्क्स का आप जानते नहीं, कोई बड़े प्लेयर का आप नाम ले नहीं पाए, तो कौन है? मतलब हाउ इज दिस मार्केट? कौन बेच रहा है $2 बिलियन का माल? एक देहरादून की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। क्या नाम है? 3-4 प्लेयर्स हैं वहाँ पे। नहीं, कुणाल ने जब पूछा, हाँ। आपने सिर्फ एक नाम लिया, एडवेंचर वर्क्स। एडवेंचर तो मैं वो इन्होंने शुरू कर रहा था थोड़ा- कि ऑनलाइन कौन कर रहा है। वही मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि वो लोग ऑनलाइन नहीं करते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? माल तो जहाँ बिक हाँ रहा हाँ, है, बिक रहा माल है। बिकता है, माल बिकता है, तो बट जनरली कहाँ बिकता है ये? पॉइंट कौन ये हो सी रहा है दुकान? कि ये लोग थे लेगेसी आर्मी यूनिट्स। तो ये जो आउटडोर इक्विपमेंट की मार्केट है, इसमें काफी बड़ा आर्मी का भी स्टेक है। I want to ask you one question. आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सक्सेसफुल रहा है। बिजनेस पे घुसे हैं, वहाँ भी 6% EBITDA, राइट? बूटस्ट्रैप्ड। मुझे आपकी पर्सनालिटी और थिंकिंग जानने के लिए एक फेलियर बताइए या वन सेटबैक इन लाइफ जिसने आपको और स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर बनाया। गुड क्वेश्चन। आई थिंक जो सॉफ्ट स्पोकननेस है, ये एक नुकसान हो जाता है इससे। मेरे ऐसे इन्वेस्टर के लिए So sweet. जो मेरे को सेटबैक जिन चीज़ों की वजह से मिला है, बिकॉज देन पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। या आई एग्री। Too compassionate also is not good. Too much aggression is also not good. इसमें भी एक बैलेंस लाना। I love the way जिस तरह से आपने मेरा फेलियर वाला क्वेश्चन आंसर किया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लगता है सिंपल, पर बड़े बड़े इसमें फिसल जाते हैं। तो बहुत सादगी और ऑनेस्टी से आपने ये क्वेश्चन आंसर किया, मेरा दिल जीत लिया। हम आपके जैसे फाउंडर, जो आपकी पर्सनालिटी है, Yeah. बिल्कुल इसको टाइटन कैपिटल में सॉफ्ट रॉकेट बोलते हैं, ओहो, कि स्वभाव में सॉफ्ट है लेकिन काम करने में इंटेंसिटी है। रोहन, मैं आपको एक ऑफर दूंगी। तो मैं आपको 2 ऑफर्स दूंगी। 50 lakh for 1% equity. So I will value you at half, which is 50 crores, and 50 lakh debt at 9% for 3 years. Second offer मैं आपको दूंगी 1 crore for 1.5% equity. And मैं आपके सेल्स पे 1% रॉयल्टी लूंगी till I recover my 1 crore. थैंक यू। रोहन यार, आपकी मार्केट आई लव। यहाँ पे कम्युनिटी का प्ले बहुत होना चाहिए। Yes, Right? definitely. लोग एक दूसरे से बात करते हैं, Definitely, ग्रुप्स that's बनाते the- हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं। आपकी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई भी फॉलोइंग है आज की तारीख? इंस्टाग्राम पे अराउंड 8,000 फॉलोअर ही वो हैं। 6-7 साल में कुछ मायने नहीं रखता है। हाँ, और मतलब क्योंकि वी YouTube डोंट पर- स्पेंड ऑन मेटा एट नहीं, ऑल। स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं है। अगर जिस तरह के पैशनेट लोग ये कम्युनिटी में होते हैं ना, अगर आपका कंटेंट ब्रेक थ्रू होता है, वो अपने आप आ जाते हैं। कम्युनिटी ना बना पाए या एक कम्युनिटी लव नहीं क्रिएट कर पाए, दैट इज अ ह्यूज रेड फ्लैग फॉर इन अ कैटेगरी लाइक दैट। यू शुड हैव हैड लाइक 1 million फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और एटलीस्ट 100,000। मुझे ये भी लगा कि कोई मेजर डिफरेंशिएटर आपके प्रोडक्ट में दिखे नहीं। एंड यू नो, आई डोंट थिंक कि आप स्लो रॉकेट हो, मुझे थोड़े फुसकी रॉकेट लग रहे हो। सॉरी टू से, बट फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ओके, Amazon में कितनी रेटिंग है आपकी 4+ है सब में। अक्रॉस प्रोडक्ट्स? अक्रॉस प्रोडक्ट्स एवरेज लेंगे तो 4+ आएगी। कुछ प्रोडक्ट्स में अपैरल वगैरह में कम हो सकती है, साइज वाइज के इश्यूज आ रहे थे बीच में। ज्यादा ही ऑनेस्ट है भाई। Which is wonderful. मुझे लगता है कि मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा आपके एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि हमारे कई रिलेटेड सेगमेंट्स हैं, हम दोनों ट्रैवल इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं किसी तरीके से। तो मेरा आपके लिए ऑफर है, मेरा ऑफर है इक्विटी चेक 60 लाख रुपए का 1% के, तो 60 करोड़ हुआ। उसके साथ में 40 लाख का हम आपको क्रेडिट लाइन देंगे 9% सिमिलर इंटरेस्ट कॉस्ट पे, और आपका लोन का टेनर होगा 5 साल। ओके, अगर आज आपको पैसे मिलते हैं शार्क से, आप सडनली लॉस करने शुरू कर देंगे ग्रोथ के लिए, या फिर आप ऐसे ही चलाते रहना चाहेंगे कि 30% 40% ग्रो होता रहे और प्रॉफिट बनता रहे? प्रॉफिटेबली ही चलाना है। मैं लॉस, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता वो चीज़। मुझे एक्चुअली काफ़ी इम्प्रेसिव लगे आप। मुझे बिल्कुल आपके जैसे फाउंडर पसंद है, जो एक हम्बल है, ऑथेंटिक है, और भाई इट इज़ व्हाट इट इज़। भाई यही है, मैं ऐसा ही हूँ
आपको पसंद है तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय। आई रियली लव इट। ये अगर 100 करोड़ की कंपनी बनती है रेवेन्यू की और प्रॉफिटेबली बनती है, उसका नाम है इंडिकॉन, तो आपको पता है। सो मुझे लगता है कि आप में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है इंडिकॉन बनने का। मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ, पर मैं ना ये 1% 2% वाली गेम नहीं खेलता क्योंकि इट्स नॉट वर्थ द टाइम। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि आपको पैसे और लगेंगे। अभी आप हर जगह से आपको पुल हो रहा होगा आपकी बैंडविड्थ पे। थोड़ी टीम बनाओ, अच्छे से बनाओ, बड़ा बिजनेस बनाते हैं, इंटरनेशनल लेके जाते हैं इसे। मैं 3 करोड़ इन्वेस्ट करूँ और 40 करोड़ की वैल्यूएशन, सो दैट वुड बी 7.5%। बिल्कुल क्लीन डील। आई डू ओनली क्लीन डील्स, नो डेट। मुझे लगता है आपको इक्विटी की जरूरत है, डेट की जरूरत नहीं है अभी, और ये रॉयल्टी डील्स में करता है। थैंक यू फॉर योर ऑफर। रोहन सॉलिड एंटरप्रेन्योर है यार, तू, मजा आया तेरे से मिलके, बट मेरे को तेरी वैल्यूएशन नहीं समझ आई अभी। तो जस्ट मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही तेरी डील में, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आई बी आउट। चलो यार, ग्रेट। अमन और मैं आउट हाँ है। जी। बाकी 3 शार्क से आपको 4 ऑफर है। क्या करना है भाई? So basically, you're giving a 50 CR valuation, you're giving a 60 CR valuation, and you're giving a 40 CR valuation. You got it. I'll take a minute. अच्छा, प्लीज Thank प्लीज। you. बहुत खराब है, सॉलिड सोचता है Amazing. बोलने से पहले। क्या लगता है अनुपम भाई, तीनों में से क्या लेगा? आई थिंक he'll maximize valuation. यू थिंक सो? एनालिस्ट है इसीलिए। हाँ? नहीं, मुझे लगता है कि वो साइज ऑफ कैपिटल को भी एक्टिवली कंसिडर करेगा, तो मुझे लगता है काउंटर करेगा। वैल्यूएशन यार वो तो उसके पास ऑलरेडी कैपिटल है जो यूज ही नहीं कर रहा है, तो आई डोंट थिंक ही इज लीनिंग टुवर्ड्स दैट वे। तो वो रिस्की कैपिटल है ना, वो रिस्की है। ओडी वाला कैपिटल थोड़ा रिस्की है। स्वागत है। कुणाल, आप अपनी वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा और देख लीजिए। आई डोंट माइंड यू व्हाट इज पुटिंग योर इन मोर काउंटर? मनी। यू हैव अ काउंटर? अब काउंटर बताइए, क्या ऑफर? मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज आपका कम हो जाए। कितना चाहिए आपको, बताइए। 4%। तो क्या वैल्यूएशन हुई? 3 crore for 4% is 75 crores. तो ये काउंटर सिर्फ कुणाल के लिए है कि सबके लिए? सेम काउंटर इज फॉर रितेश, 75 लाख 1%। और नमिता जी? नमिता के लिए भी सेम ही ऑफर है जो रितेश के लिए है। अच्छा ठीक है, तो आपका काउंटर पे क्या रिस्पॉन्स है? मेरा ऑफर क्या? 40 करोड़ वैल्यूएशन। Whoa, doesn't budge. रितेश, आप कुछ चेंज करना चाहोगे? मेरा आपके लिए चलिए फाइनल ऑफर है, तो आई विल पुट 75 lakhs equity, नो प्रॉब्लम्स, पर इंस्टेड ऑफ वैल्यूएशन बीइंग 75 करोड़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका वैल्यूएशन आप 65 करोड़ रखें, समवेयर मिडवे। 25 lakhs का हम लोग डेट रखेंगे 5 साल के लिए 9% पे, यानी आपके पास लॉन्ग टर्म है, उसे अगर एक्सटेंड करना होगा तो एक्सटेंड कर देंगे। मतलब आपका डाइल्यूशन होगा 1.15%। I match his offer. नमिता इज मैचिंग I द match ऑफर। Ritesh's offer. क्या करना है आपको? I think the valuation is too less, Kunal. Sorry, so I can't take your offer. And between you guys, I think Ritesh has a जो industry match है, I think वो काफी helpful रहेगा मेरे लिए. So Ritesh, deal पक्की. Alright, congrats. Good. Well done, Rohan. ले जा भाई इसको ट्रैक पे अभी। Thank you guys. Thank you. See ya. आज की अगली पिच है एक पर्सनल असिस्टेंट जिसे आप पहन भी सकते हैं, पर लगता है अनुपम को इस पिच से बाहर होना पड़ेगा। What's up? हाय साक्स, मेरा नाम है धनंजय और मैं ग्वालियर से हूँ। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है आर्यन और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही टेक्नोलॉजी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। सोने से लेकर जागने तक, जागने से लेकर खाने तक, सबके लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। लेकिन इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण मेमोरी रिटेंशन रेट हैज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। दुनिया के टोटल डेटा में से 75% डेटा
सिर्फ लास्ट 5 साल में क्रिएट हुआ है। और इसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से हमको चीज़ें आजकल याद नहीं रहती। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आपको वो चीज़ें याद हैं जो पिछले 7 साल पहले हुई हैं, बट 7 दिन पहले क्या हुआ है वो बिल्कुल भी याद नहीं। तो शार्क्स, अब टाइम आ गया है ह्यूमंस को, यानी कि होमो सेपियंस को इवॉल्व होने का। तो हम लेकर आए हैं नियो सेपियन पेंडेंट, आपको ह्यूमैनिटी से नियो सेपियंस तक ले जाने के लिए। शार्क्स, नियो सेपियन पेंडेंट एक AI पावर्ड वेयरेबल है जो आपका बेसिकली एक सेकंड ब्रेन की तरह एक्ट करता है। यह आपकी सारी कॉन्वर्जेशंस रिकॉर्ड करता है, उन्हें याद रखता है और आपके इंपॉर्टेंट टास्क और टू डूज को रिमाइंड करता है, बिल्कुल आपके एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह। ये है फ्यूचर पर्सनल कंप्यूटिंग का। तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जैसे कि कैब बुक करना, फूड ऑर्डर करना या फिर इवन ईमेल ड्राफ्ट करना, ये सब पॉसिबल होगा नियो सेपियन पेंडेंट के थ्रू। Next decade is going to be that of personal assistant, and that's where we are going to be in the forefront. So with Neo Sapien Pendant, we want to create a technological revolution. For that, our ask is 80 lakh for 2.5% equity. तो शार्क्स, हमारे साथ जुड़िए और बन जाइए होमो सेपियंस से नियो सेपियंस। भाई मैं तो जुड़ा हूँ ऑलरेडी। आई एम ऑलरेडी एन इन्वेस्टर एंड तो आई हैव टू रिक्यूज माई सेल्फ। इनकी जवानी और मेरे पैसे अभी आपके हाथ में। गाइस, किल इट। थैंक्स अनुपम। सी यू लेटर। चलो तो हम अनुपम की कुर्सी ले लेते हैं। देखो, अनुपम की कुर्सी में आते ही मेरे अंदर सेकंड ब्रेन आ गया। बहुत नॉलेज का। गुड वन। देखो, कहीं ना कहीं है। देखिए, ये इनोवेशन का ज़माना है और आप लोग न्यू सेपियन में वैसा ही कुछ करना चाह रहे हैं। थोड़ा आप लोगों के बारे में बताइए, कैसे आपने सोचा न्यू सेपियन बनाने का, और आप दोनों की जर्नी बताइए ग्वालियर और इंदौर से मुंबई तक की। I had worked in early teams at Razorpay. फिर होमलैंड में मैंने कस्टमर एक्विजिशन हेड किया। Then I was a part of LiveSpace store as a founding team member and chief growth officer. Then basically I moved to Zalando, handling their digital तो आप media. मार्केटिंग कर रहे थे ज़्यादातर बैंगलोर में कई सारे स्टार्टअप्स में। Correct. फिर ज़लैंडो ने आपको जर्मनी में जॉब दी थी, तो इसलिए आप जर्मनी मूव हो गए। Correct. अब आगे। So basically हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था, तो I was working in Berlin. Okay, and it was my personal story of my ex-girlfriend. So basically, when you are in a new country, new city, effective communication becomes very difficult. तो ये feeling कि हम लोग अपने nearest one से effectively communicate नहीं करते क्योंकि we take them for granted. ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, जहाँ पर मेरा closest brother, closest cousin, he died in Sopor. He was in army, and he just called me 3 days before it. ये बोलने के लिए कि मैं आपसे बहुत जल्दी मिलने आने वाला हूँ, लेकिन उस समय भी एज यूजुअल आई वाज बिजी, एंड दैट फॉर मी स्टिल हैज लेफ्ट सम मार्क, क्योंकि उस समय भी मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाया था। तो इट लेफ्ट अ वेरी अनफुलफिल्ड वॉइड विद इन मी। स्पोकन वर्ड हम लोग कभी एनालाइज नहीं करते। अगर हम इसको एनालाइज करने लगे तो इसके कारण हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कितनी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं सबके लिए। और आपके बारे में थोड़ा बता दीजिए आर्यन। सो मेरी स्कूलिंग इंदौर से हुई, जो कि MP में है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी IIT मद्रास से, जहाँ पे मैंने BTech और MTech की पढ़ाई करी। सो मैं अपने कॉलेज से ही AI इंजीनियरिंग का पार्ट रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एक नया AI आर्किटेक्चर बनाया था ब्रेन ट्यूमर रिकॉग्निशन के लिए। This guy is a genius tech guy. Yeah, he's brilliant. कैसे मिले आप दोनों? हम लोग कजिन्स हैं। अच्छा, सो ठीक है। जब ये अपने साइड की स्टोरी बता रहे थे मुझे भी ऐसा रियलाइज हुआ कि ये स्पोकन वर्ड्स का मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए इशू आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जब आप इन पर्सन मीटिंग्स करते हैं, वो आपको 1 घंटे की मीटिंग करिए तो आपको कुछ रिकॉल नहीं होता है उसके बाद में। यू कुड बेयरली राइट, कुछ एक लाइन्स आप लिख पाते हैं। कब शुरू किया था आपने ये? जनवरी में, इसी साल? इसी साल किया। अच्छा, वेरी नाइस। आप जल्दी से प्रोडक्ट समझा दो। तो प्रोडक्ट में बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक वियरेबल बना रहे हैं। व्हाट वी एसेंशियली डू इज, हम लोग आपकी फिजिकल और डिजिटल कन्वर्जेशन दोनों ट्रैक कर सकते हैं। उन दोनों को कनेक्ट करके उसके बिहाइंड एक सेकंड ब्रेन बिल्ड कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है कि सबके लिए एक इंडिविजुअल नॉलेज ग्राफ है। तो मेरी रिलेशनशिप अमन के साथ, मेरी रिलेशनशिप कुणाल के साथ, मेरी रिलेशनशिप नमिता के साथ, रितेश के साथ, एंड उनके बीच में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सो अकॉर्डिंगली इट कीप्स ऑन ग्रोइंग as I keep on speaking with voice. Just for this case, me and Aryan were speaking before the pitch. What it essentially did, it realized that it's me and Aryan, and also gave us what were the key topics, what were the action points from the meeting,
एंड द अनदर यूनिक थिंग विच वी डू इज ये भी जान सकता है कि क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, तो ये आपके इमोशंस भी डिटेक्ट कर सकता है। और इसके ऊपर आप क्वेरी भी कर सकते हैं। दिस क्वेरी विल कम फ्रॉम आपका जो नॉलेज बेस है। सो फॉर एग्जांपल, हु विद इन माय सर्कल कैन हेल्प मी build the hardware which is Neosapien pendant. So because it can pull all my context, every conversation which I have had, ये आपको रिस्पॉन्स दे सकता है आपके इंडिविजुअल। सो हमारे एंजल और एडवाइजर है समीर मेहता, तो वो पिकअप कर सकता है कि दैट इज द करेक्ट पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट इट दीज थिंग्स। मेरे तो को-फाउंडर है समीर। हाँ, आपकी को-फाउंडर है। ये बोट वाले समीर है? हाँ, ये बोट वाले समीर है। बोट ने हमें इतनी हेल्प की है कि सोर्सिंग में हेल्प की, आल्सो हार्डवेयर हायरिंग में। धनंजय, आपके सारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे हमें? हाँ, आप फर्क समझाइए चारों में। तो पहले हम लोगों ने किया था ये टेस्ट, ये हमें जार्विस टाइप बनाना था, आयरन मैन टाइप, तो इसमें ब्लू लाइट्स भी थी। इट वाज कनेक्टेड डायरेक्टली टू लैपटॉप टू सी वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली। ये जब हमको रियलाइज हुआ पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पा रहा है, तब हम लोग जनरेशन 2 में आए थे, विच गॉट अस अ लॉट ऑफ वायरलिटी। सो लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड इन्वेस्टर्स एक्चुअली ट्वीटेड अस आउट। तो ये क्या कर रहा था, दिस हैड अ कंपेनियन ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दिस विद दिस ऐप यू सो दैट दिस बिकेम सिग्निफिकेंटली स्मॉलर। हम लोगों ने बैटरी लाइफ पे काम किया, जहाँ पर 4 दिन की बैटरी लाइफ हो चुकी है, ठीक है। और आल्सो वी एक्चुअली क्रिएटेड इट मच मोर एज एन एक्सेसरी, बिकॉज वी वांट टू बी अ स्मार्ट एक्सेसरी फर्स्ट, लाइक अ ज्वेलरी। सुंदर भी दिखना चाहिए। हाँ, तो ये है हमारा रिसेंट वन जो जस्ट राइट नाउ हम लोगों ने किया है। आपने पहना है? हाँ, हमने पहना भी है। तो अभी ये बंद हो गए ना तीनों? हाँ, अभी तो तीन- खाली ये अभी चला, सिर्फ यही बिकता है। बैठ के बात हाँ, करते हैं। ठीक है, चलो। आप लोग डेटा कितना लोकल स्टोर करते हैं और कितना क्लाउड में स्टोर करते हैं? राइट नाउ सारा डेटा हम लोग क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं। रीज़न बिहाइंड स्टोरिंग इट इन द क्लाउड, बिकॉज हम बड़े मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, AI मॉडल्स, जिसके लिए कंप्यूट पावर ज़्यादा चाहिए। बट वी आर एन R&D सेंट्रिक कंपनी फर्स्ट। हमारा विजन ये है टू मेक दिस वेयरेबल अ स्टैंड अलोन डिवाइस, सो दैट नो डेटा लीव्स हमारा वेयरेबल विच इज़ द नियोसेपियन कंपनी। मैं आपको बोलती हूँ एज अ हेल्थ केयर पर्सन, व्हाट यूज केसेस मेरे दिमाग में आए एंड टेल मी कि आपके पास ये है कि नहीं। बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि दे आर फॉरगेटिंग बेसिक्स एंड दैट्स अ रेड फ्लैग कि जाके चेक करो आपका डिमेंशिया स्कोर। तो ऐसा अलर्ट है आपके पास? यस, ये कर सकते हैं। ओके। सेकंड, सपोजिंग माय सन इज गेटिंग बुलीड इन स्कूल, तो कैसे मेट्रिक्स होता है, कोलेस्ट्रॉल ये वो, वैसे एक सेरोटोनिन डोपामाइन कैलकुलेटर्स होते हैं। एक अलर्ट आएगा पेरेंट को कि सडनली द सेरोटोनिन डोपामाइन हैज गॉन अप डाउन, इट्स लाइक वॉच आउट योर सन गोइंग थ्रू एंजाइटी। अभी वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं? तो अभी हम लोगों ने वो सच एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक। तो हम लोग के डिफरेंट वर्जन होंगे। अभी जो वर्जन है तो वो इवेंचुअली आप करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। लाइक मैंने कहीं पढ़ा कि हॉस्पिटल्स में 11 मिलियन डेथ्स अ ईयर सेप्सिस से होता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ केयर यूजेस ऑफ AI इज मल्टीपल डेटा कोलेट करके, पैथोलॉजी, आपके इलेक्ट्रिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स, लैब टेस्ट, सब कोलेट करके रिस्क प्रोफाइल बता सकता है ऑफ एनी पेशेंट, अलर्ट्स दे सकता है टू द प्राइमरी फिजिशियन। हेल्थ के एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं जिनके साथ हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। Oh, you're doing it. Very good. मेरे को जो एक फंडामेंटली चीज समझ नहीं आई अभी तक कि जो भी आपने क्वेश्चन पूछे नियोसेपियन से, शायद उसके आंसर तो आपको ऑलरेडी पता ही थे। नहीं तो तीन वेरी स्मार्ट गाय, राइट। अगर आप अपने ब्रेन से ही पूछते कि मुझे कौन हेल्प कर सकता है हार्डवेयर में, तो शायद आपका ब्रेन भी सबसे पहले समीर का ही नाम लेता। करेक्ट। लेकिन आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं मार्केटिंग पर्सन हूँ और मैं होमलैंड पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पर एक महेंद्र सिंह धोनी की कैंपेन लाइव करनी है मेरे को। तो वहाँ पर मेरे को एक बार फाउंडर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक बार मेरी टीम से अप्रूवल लेना पड़ेगा और एक बार मेरे को अपनी एजेंसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये 3 डिफरेंट मीटिंग्स हैं। इसको वो एक क्वेश्चन में मैं कोलेट करके, रादर देन गोइंग बैक एंड फोर्थ अगेन, एक ही बार में मैं कोलेट करके डिसीजन मेकिंग ले सकता हूँ। पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अब कुणाल से नेक्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल। अब मीटिंग के पहले वो मेरे को पहले ही प्री रीड बता देगा कि पिछली बार आपकी कुणाल से ये बात हुई थी, इस बार आपको इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है। बट इसमें समझ, अभी मीटिंग हुई, ये सारे हमने डेटा ले लिया, लेकिन अगली मीटिंग में तू पहन के नहीं गया बाय चांस, ठीक है, या अलाउ नहीं किया, और थर्ड टाइम जब तू इससे कुछ पूछोगे तो उसमें तुमने डेटा तो फीड गलत हुआ है क्योंकि वो फर्स्ट मीटिंग का हुआ है,
सेकंड मीटिंग के नोट्स नहीं है उसके, तो इसमें क्या होता होगा? तो आप नोट टेकिंग करोगे, नोट टेकिंग एप्स के थ्रू मोस्ट लाइकलीहुड, राइट? तो उसमें क्या किया हम लोगों ने, अभी से ही नोट टेकिंग एप्स ईमेल्स वगैरह इंटीग्रेट करना चालू कर दिए। अगर हमने माइंड में रखा है, अगर हमारी डिस्कशन सारे दिमाग में है, तब कुछ नहीं होगा। तब भी होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एक हमारे बहुत इंटरेस्टिंग यूज केस है, एक यूजर था, उसने हमें कॉल किया कि मेरे को अभी चाहिए डिवाइस। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मैं जब भी इन्वेस्टर मीटिंग के लिए जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ वॉइस के थ्रू, और उसके बाद मेरे को हर समय स्लैक ओपन करके ड्राफ्ट पे रखना पड़ता है। तो जब आप मीटिंग के बाद आए, आप क्विकली सेल्फ नोट डाल सकते हो। आपका सबसे बड़ा गलती ये हुआ कि आपने यूज केस ही मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग इतनी छोटी चीज पकड़ी। क्या हो रहा है अभी, देयर इज अ थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन दैट पीपल डोंट वांट टू शेयर देयर डेटा विद बिग टेक। ओके, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छा आंसर दिया। People are very suspicious about big tech. या तो अभी आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे जा रही है सब आपकी इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए इतना रिटोर्ट हुआ है उनका कि नाउ पीपल आर नॉट शेयरिंग देयर। मेरे ख्याल से थ्योरी और ये हो सकता है, वो हो सकता है, काफ़ी बातें कर ली। थोड़ी सी बात करते हैं कि हम यहाँ साइंस प्रोजेक्ट नहीं बनाने आए, हम बिजनेस बनाने आए। करेक्ट। तो प्राइसिंग के बारे में क्या सोचा है, और पहले 1000 यूनिट आपको जो इसके बेचने हैं वो कौन खरीदेगा और कैसे बेचोगे? सो हमारी प्राइसिंग होगी 14,999, 15,000 इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्राइस इनिशियल। पहले 1000 यूजर जो हैं वो हमने इनिशियली टू स्टार्ट लीडर्स चूज किए हैं। ये सब इंडिविजुअल आप जैसे लोग बहुत पर्टिकुलर है एफिशिएंसी के बारे में। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कैलेंडर्स आल्सो, क्योंकि इनके लिए डेटा शेयरिंग से ज़्यादा इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी इज अ बिगर गोल। 15,000 रुपये में क्या मिलेगा? डिवाइस मिलेगी और क्या मिलेगा साथ? 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री। उसमें क्या इंक्लूडेड होता है? अनलिमिटेड ट्रांसक्रिप्शंस इंक्लूडेड है, अनलिमिटेड मीटिंग्स और मीटिंग और कंप्लीट सेकंड ब्रांड फंक्शनलिटी। सो फर्स्ट ईयर तक हम लोगों ने फ्री रखा। उसके बाद क्या होगा? मंथली चार्ज में घुसेंगे, वेयर वी आर गोइंग टू चार्ज 850 रुपीज पर मंथ। भाई धनंजय, आपको देख के वो याद आ रही है, इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर द स्काई, यू वांट टू एम फॉर द सीलिंग। इज योर एंड गोल to make a leader efficient, or is your end goal mental health? So our end goal is making people more efficient. तो मतलब फिर आपने क्यों बताया कि ये, मैं जब आपको यूज केसेस बता रही थी, आपने पूछा, why उन्होंने did you हाँ say नहीं but हाँ नहीं बोलना चाहिए था ना? नहीं, क्यों? वो कर सकते हैं, वो करना नहीं चाहते। No, कर सकते हैं नहीं। They said that's in the pipeline, Aman. तो what exactly is your end goal? पहली चीज जो है, हम लोग स्टार्ट वेरी स्पेसिफिक आईसीपी के साथ, जो कि आपका यूजर पर्सोना है, उसमें हम लोग जाना चाहते हैं लीडर्स के साथ। फिर उसके बाद जो आपने एग्जांपल दिया है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट विच वी आर डूइंग इट विद पीपल प्लस एआई, जहाँ पर डेफ को थ्रू आवर डिवाइस दे वुड बी एबल टू सी। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पार्टनरिंग, बट स्पेसिफिक यूज केस अभी हम लोग डायरेक्टली इसमें नहीं जाते, क्योंकि हम लोग को पहले ये टारगेट। ठीक है धनंजय, आर्यन, ये बता दो मेरे को जल्दी से कि कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है? 2 साल का हमारा टारगेट है कि हम लोग 2 मिलियन करेंगे, और ओवरऑल कंपनी जो बनेगी, रुपीज में बोला करो, हम इंडिया में बना रहे हैं बिजनेस। एक्चुअली हमारा टारगेट है 18 मंथ्स का जो ऑपरेशनल होगा उसमें हम लोग 16 करोड़ करेंगे, और हमारा टारगेट है नेक्स्ट 5 इयर्स का टू एक्चुअली मेक इट एन 85 CR कंपनी। ये अपॉर्चुनिटी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, अगर ये बनेगा तो इट विल बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, नहीं बनेगा तो जीरो हो जाएगा। ये 85 करोड़ नहीं होगा। मैं देखो बताता हूँ मेरा क्या व्यू है, ठीक है? वेरेबल ट्रैक 100% ग्रो कर रहा है। मुझे ये नहीं पता कि अभी कौन सा स्पेस चलने वाला है। जैसे रिंग हो गई, कई लोग इस पे चश्मे पे काम कर रहे हैं एज वेरेबल टेक, एंड तू इस पे काम कर रहा है। अब किस जगह जाके सेटल होगा ना, वो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, और इसीलिए मैं इधर की तरफ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आई वांट टू वेट एंड वॉच ऑन द फेंस ऑन कौन सा एरिया ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और जो एरिया ग्रो करेगा उसमें डबल डाउन करूंगा मैं। सो अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। धनंजय और आर्यन, मुझे लगता है कि अभी ये बहुत अर्ली स्टेज पे है बिजनेस, जहाँ जो की यूज केस, एक पावर यूज केस आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो जब तक वो यूज केस आइडेंटिफाई नहीं होगा, आप प्राइसिंग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विलिंगनेस टू पे कितनी है, और जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होगा, समझ नहीं आएगा कि ये रियल बिजनेस है या सिर्फ एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो टुडे आई एम आउट गाइस। थैंक यू कुणाल। पर्सनल असिस्टेंट का यूज केस के 2 इंप्लीकेशंस हैं। एक है कि वो मार्केट साइज बाय डिजाइन छोटी है, और दूसरा, आज के दिन में वेरेबल टेक्नोलॉजीज में लोगों को सब चाहिए जी। लोगों को म्यूजिक चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, प्रोडक्टिविटी में सब चाहिए कि एक्सेल भी चल जाए, फाइल्स भी निकल आए, मिनट्स भी आ जाए। क्या आप मल्टीपल यूज केसेस खोज लेंगे? शायद खोज लेंगे।
आज मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, उस कारण से मैं आउट हूँ। थैंक यू। थैंक्स रितेश। धनंजय और आर्यन, क्या किया जाए आपका? From Homo sapien, please become a Neo sapien. We will love to have you on board and build a product together. I have one condition. Would you want to eventually मतलब 10 साल बाद नहीं, focus a lot on mental health use cases? Yes or no बताइए। 100%. सच बताइए। 100%. Seriously 100%. But in what timeline? So basically within the so give us this Time बताओ. So within after the first year we are going to focus on this. Why I will also come to that. So within a year. No, that's okay. Within a I get the timeline within a year. If you're willing to do this in a year, on that condition, I'm willing to give you an offer. But आपको health care queen एक थोड़े cost में आएगी. So I want 80 lakhs for 4%. Done. बहुत तेरी। Oh, that was quick. Woo! बट इतनी जल्दी का कूल डिसीजन मेकिंग में। We had discussed. We had thought about it. We had thought You wanted everything. the healthcare expert on. इसमें मेरी expertise है. Correct. Well done. Well done. Thanks a lot. ये क्या कर दिया तुम लोग ने पापियों? क्या यार, कम से कम 100 मिलियन की वैल्यूएशन लेके जानी थी यार। Good to see you guys. Oh my God! I just realized I'm on the cap table with Anupam. Can I get the check Not back? yet. Not yet. MedTech company बननी है. Pick between me and Anupam. Oh my God. No guys, good pitch. Could have been better. Anupam, they did a great job. The passion came through. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye bye. Finally. Congratulations, Namita. Thank you. I'm very excited Congratulations. You got it. Very I think at a excited. sweet valuation. आपको कितने पे घुसे थे? मेरे को वैल्यूएशन याद नहीं है Oh, मुझे। yeah, right. नहीं सच में मेरे को इतना पता है that I have 5% of the company. So I have 4% now. हाँ. Oh. Problem. Cheesecake आया है? Yeah, I love it. Hey, you must have been to Cheesecake Factory, na? Many times. Which one's your favorite flavor? Cheesecake Factory sucks. Ah, what? अब मैं Which one do you मैं like? सिर्फ Basque cheesecake खाता हूँ. कहाँ मिलती है? Burnt Basque cheesecake is from San Sebastian in Spain. Okay. उसमें अलग क्या होता है? बीच में से molten होता है. Oh, interesting. हाय शार्क्स, मेरा नाम है पूजा बालानी और लोग मुझे प्यार से मिस चीज केक भी बुलाते हैं। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है नरपत सिंह राठौर और ये मुझे प्यार से राठौर साहब बुलाते हैं। और हम आए हैं जोधपुर शहर से और हम हैं फाउंडर्स मिस चीज केक के। मिस चीज केक पे हम आपको लाइट, अफोर्डेबल एंड डिलीशियस चीज केक्स ऑफर करते हैं। यूं तो मिस चीज केक की शुरुआत इस साल मई में हुई, लेकिन इसका ब्लूप्रिंट ठीक 1 साल पहले तैयार हो चुका था, जब हमने जयपुर के एक वेल नोन प्लेस से चीज केक खाया, जो टेस्टी था बट काफी हैवी था, हमारे पेट के लिए भी और हमारी जेब के लिए भी। अब जोधपुर में आके हमने देखा कि यहाँ किसी को पता ही नहीं है चीज केक क्या होता है और बहुत कम जगह अवेलेबल थे और एक्सपेंसिव भी। और फिर क्या, हमने जिम्मा लिया जोधपुर वालों को चीज केक खिलाने का। फिर पूरे 1 महीने तक हम लोग ट्रायल्स करते गए और तब तक करते गए जब तक वो परफेक्ट नहीं बन गए। चीज केक में सबसे ज्यादा कॉस्टिंग आती है उसकी क्रीम चीज की, इसीलिए हमने उसे घर पे ही बनाना स्टार्ट किया विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव एंड वेरी लो फैट, जिससे हमारे चीज केक बने डिलीशियस एंड वेरी लाइट। एंड द बेस्ट पार्ट, इससे उसकी प्राइस और कॉस्ट दोनों ही कम हो गई। क्या बात है? हम दोनों ही बेकरी बैकग्राउंड से नहीं थे। ऑलरेडी पुरानी से पुरानी एस्टैब्लिश बेकरीज के बीच में आना और एज अ ब्रांड ग्रो करना बहुत टफ था, लेकिन अब तो आर था या पार। दुकान की खोज चालू हुई और हमने सहारा लिया सोशल मीडिया का। और केवल 20 दिन बाद मिस चीज केक पे हम 2 अकेले नहीं थे, हमारे साथ थे 1 लाख फॉलोअर्स। और इस तरह हम बन गए सबसे जल्दी ग्रो होने वाले स्मॉल बिजनेस ओनर्स। आज हमारे पास 6 फ्लेवर्स ऑफ चीज केक्स हैं, उसके अंदर हमारा लोटस बिस्कुट सबसे बेस्ट सेलर है और पिछले 4 महीनों में हम 25,000 से भी ज्यादा चीज केक सेल कर चुके हैं। और पता है क्या, अब हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन चुके हैं। शार्क्स, जोधपुर में तो हम छा गए, अब बारी है पूरे हिंदुस्तान की और इसीलिए हमें जरूरत है आपकी। हमारी आस्क है 30 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी।
अगर राठौर साहब की आज सुन के आप सैड हो गए हो तो हमारी दुकान पे एक कहावत है, यू आर नॉट सैड, You need cheesecakes. लव इट। तो खिलाइए। श्योर। शुरुआत ही मतलब सबसे पहले कि भाई चीज केक आया है तो पहले खा लेते हैं, पहले फिर बात खिलाओ करेंगे। फिर आप महसूम करो। बात क्या करेंगे अगर खाया नहीं होगा? थैंक यू Thank you. दिस इज नटेला एंड लोटस बिस्कॉफ। बिस्कॉफ तो यूज करूँ, मैंने आपने बताया कि बेस्ट सेलर है। बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपको पता है ना यहाँ पे मेरा अप्रूवल खाने पे चाहिए होता है। Very tasty. ये लोटस बिस्कॉफ इज वेरी गुड। और मेरे लिए कुछ नहीं लाया। आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, केक जार एक ऑप्शन रहता है, बट स्टिल उसमें भी लैक्टोस है। हाँ, whipped cream. whipped cream रहती है। क्रीम आई कैन ईट एक्चुअली बिकॉज इट्स जस्ट फैट। चीज केक में मैंने थोड़ी पीएचडी कर रखी है, मतलब टेस्ट करने में, बनाने में नहीं, तो मैं थोड़ा सा फीडबैक भी दूंगा बाद में, पर वैसे अच्छा है। कैसा है? मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया Okay. फॉर माय टेस्ट। या तभी वो हेजिटेट कर रहे थे देने से। मैंने दोनों काफी दोनों tasty ट्राई किए, दोनों आई एग्री विद कुणाल, दोनों आउटस्टैंडिंग। रेट फ्रॉम 1 to 10। 7 on 10। 7। आप रेटिंग दीजिए 1 out of 10। मैं कहूँगा 8 on 10। थैंक यू। You आई वुड गिव एन 8 on 10। Eight, 7. मैं भी काफी खाती हूँ। and Aman I would say 8. 8। So everybody 8 समझ लीजिए। 7 8 that's थैंक good। यू सो मच। So what rating would you give it? 3 4 out of 10। ओके। लोग डिजर्ट है ना शुगर के लिए खाते हैं, तो ये आपके एक्सेप्शन है। No, Most nothing people wrong with it. इसलिए शुगर के मैंने- लिए खाते हैं, तो इट्स ओके, डोंट गेट डिसहार्टेंड। चीज केक जो स्टार्ट करने की मेरी इंस्पिरेशन है वो अनुपम सर ही है। ओए वाह। अरे वाह। सो आई विल टेल यू कैसे। मैंने जुलाई में मेरी जॉब छोड़ दी लास्ट ईयर। जॉब छोड़ते ही मुझे मेरे घर वालों ने डेडलाइन दे दी और कि दिसंबर में तेरी शादी है। अरे वाह। और उन्होंने शादी.com पे प्रोफाइल बना दी मेरी। मुझे बहुत गुस्सा आता था उस वक्त हर दिन कि कौन है ये, किसने बनाई है शादी.com। उसके लिए बहुत इजी है, गांठ वाला वो लगाओ, अनुपम की शक्ल और यूं इसमें केक में जहर तो नहीं मिलाया था? फिर उसके बाद मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मुझे शादी करनी नहीं थी अभी, और वही था कि कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। तो मैंने अक्टूबर में बनाना स्टार्ट किया चीज़ केक्स। खुद के लिए बनाती थी और पूरे महीने तक बनाया मैंने, काफ़ी टाइम तक, पर इतना अच्छा बनता नहीं था। पर एंड आते आते बन गया वो अच्छा। तो मैंने सोचा अच्छा बन ही गया है तो सेल कर देते हैं इसको। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी शॉप पे मैं सेल किया करती थी सैटरडे एंड संडे के लिए। और उसके बाद एग्जीबिशंस में भी जाते थे हम लोग, तो वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस भी मिल गया लोगों का और उनका टेस्ट भी पता चल गया कि कैसा है। घर वाले अभी भी ऐसा था उनका कि बिजनेस ठीक है बट कब तक करेगी ये तो छोटा मोटा है, तेरा शौक है तेरे सैटरडे संडे वाले। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बोला, वी वर फ्रेंड्स, तो इन्होंने मुझे बोला कि तू एक शॉप क्यों नहीं ओपन कर दिया। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती अकेली, आई कांट डू इट। देन ही सेड कि मैं हेल्प करता हूँ, अपन साथ में करते हैं स्टार्ट। तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, फिर हम लोगों ने शॉप स्टार्ट करी 23 मई को। और शादी का क्या हुआ? 23 मई को इतना अच्छा रिस्पांस मिला हमको, और 3 दिन बाद जब हमारी अच्छी खासी सेल हो रही थी तब मम्मी ने खुद से कहा कि अब तेरी शादी 3 साल बाद कराएंगे। ओह माय गॉड। पहले दिन से ही 1 लाख लोग आपके साथ जुड़ गए सोशल मीडिया में। या कैसे 1 लाख लोग जुड़ गए? हम लोगों ने 23 मई को हमारी दुकान की ओपनिंग हुई और 1 मई को हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तब मेरे 5000 फॉलोअर्स थे। उसके बाद हर दिन वीडियोस बनाती थी मैं, और हम लोग सारे सब कुछ शूट करते थे। हम लोग सामान लेने गए, हम लोग फर्नीचर लेने गए, काम चल रहा है, प्रोसेस ऑफ बेकिंग का वीडियो, सब कुछ एवरीथिंग हम लोगों ने सारा मेकिंग दिखाया। और उसमें लोगों को इतना इंटरेस्ट आ गया ना, और एज अ लड़की को करते हुए देखकर उनको और भी ज़्यादा खुशी मिली। तब उनको अच्छा लगा तो जुड़ते गए, और तब जाके हमारे जस्ट हमारा जिस दिन मुहूर्त हो रहा था उस दिन पूजा हो रही थी, उसी वक्त हमारे 1 लाख फॉलोअर्स हुए। अब तो मैं पूरी सिंधी बन चुकी हूँ। सुबह 9 बजे ही आ गई मैं झाड़ू लेकर सफाई करने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और पीओपी का काम खत्म हो चुका था। अब काम था कचरा निकालने का, और उसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली अपने कंधों पर। 60 मिलियन दुकान को साफ करने में कैसी शर्म। अब 60? तो मेरे पास स्ट्रगल स्टोरी भी है, बस सक्सेसफुल होने की देरी है। पर असली स्ट्रगल तो अब स्टार्ट होने वाला था, जब हमको 45 मिनट दूर 45 डिग्री में सांगरिया जाना पड़ा फर्नीचर लेने के लिए। वहाँ गोडाउन था फर्नीचर का, बहुत सारे मस्त मस्त फर्नीचर थे, पर हमें जो पसंद आया वो आउट ऑफ स्टॉक था। इतनी अच्छी किस्मत कैसे है मेरी मुझे पता नहीं। नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, ये मैं बस पानी पी रही थी, क्योंकि जोधपुर में आज सबसे ज्यादा धूप थी, इसलिए मैंने पी लिया शीतल जल। फिर जो फर्नीचर हमको बनवाना है उसका सामान भी आ गया था, इसलिए हम लोग आ गए दुकान पर हेल्प करने के लिए। और मेरा उतना ही कंट्रीब्यूशन था हेल्प करने में जितना मेरा स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट्स में हुआ करता था। 60 मिलियन इज सब्सटेंशियल व्यूज। वैसे
एक बात वो भी है, आई थिंक पीपल ऑल्सो लाइक एन अंडरडॉग स्टोरी। क्या होता है ना कि आप अपना स्ट्रगल दिखा रहे थे और बहुत लोग को एस्पिरेशन रहता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने Yes. तो वो आपके थ्रू लिव कर रहे थे अपना ड्रीम। एग्जैक्टली। अच्छा, आपका प्राइसिंग जरा बताएंगे? जो हमारे 3 बेस्ट सेलर्स है वो 120 से स्टार्ट है और 140 तक है। तो ये ज़्यादातर आप स्टोर से बेचते हैं या फूड ऐप्स पे भी बेचते हैं? स्टोर से। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लास्ट मंथ ही आए हैं, उससे पहले 2-3 महीने हमने ऑफलाइन ही किया है। तो अभी अराउंड 8 to 10% ऑनलाइन का है। और टोटल रेवेन्यू कितना चल रहा है अभी? अभी ऑन एन एवरेज हमारा 8 lakhs to 8.50। किसको लगता होगा कि जोधपुर में एक 100 स्क्वायर फुट की दुकान से 1 करोड़ का चीज केक बिकेगा? इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। इट ऑल्सो शोज कि हमारा देश कितना बदल रहा है, कंज्यूमर के टेस्ट कितने बदल रहे हैं। पर व्हाट इज द ड्रीम? पहले हमने इतना प्लान नहीं किया था, मैंने तो कभी प्लान नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ ओपन करूँगी। बहुत सडन चीज़ें हो गई, पर जो चीज़ें होती है ना एकदम से हो जाती है एंड यू नेवर नो। ये लिखा हुआ है हमारी किस्मत में, कह सकते हैं। यहाँ आना इज़ अ बिग डील। तो हमारे ड्रीम्स अब काफ़ी बढ़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं एक्सपेंड करना। हम सिर्फ जोधपुर में रहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो बेस है वो पूरा पैन इंडिया है। हमारे पास हर दिन कॉल्स आते हैं कि हमको भी चाहिए, फ्रेंचाइजी चाहिए और हमारे यहाँ खोल दो, हमको चीज़ केक खाना है, हमको मिलना है आपसे। तो हमारा प्लान यही है, हर सिटी में एक मिस चीज़ केक हो। तो आपने सोचा है उसके बारे में कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस, यस। कैसे स्केल करेंगे? हेल्प मी अंडरस्टैंड। मेरा स्केल करने का यही है, एक सेंट्रल किचन करें और छोटे छोटे कियोस्क या फिर जैसे हमारा शॉप जो 100 स्क्वायर फीट का है, इस टाइप के मल्टीपल आप स्टोर ओपन कर सकते हो। और जो आपका चीज़ केक होगा वो सेंट्रल किचन में से ही जाए। उसका जो प्रोसेस है हमने बहुत फिक्स कर दिया है और इसमें किसी बड़े शेफ़ या किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। शेफलेस मॉडल है और कोई भी एम्प्लॉय 10 से 15 दिन में वो स्टेप फॉलो करके वो सीख सकता है। जो आप इन्वेस्टमेंट लेने आए हो 30 लाख रुपए फॉर 5%, इससे क्या होगा स्पेसिफिकली? एक सेंट्रल किचन हमारा प्लान है जयपुर में, जो गुड़गांव और दिल्ली को कवर करेगा। उसके लिए ये जो फंड होगा ये काम आएगा एंड उसके अलावा हमें आपकी मेंटरशिप मिलेगी, उसको कैसे और स्केल किया जाए। आपके एक स्टोर में कितना बन जाता है? चीज़ केक्स नहीं, मार्जिन चीज केक ही बता दीजिएगा। 6000 चीज केक बनते हैं। So the gross is 50% and the net is around 35। तो आप महीने का 2.5-3 लाख रुपए का नफा बना लेते हैं इसमें? यस। ज़्यादा। कैश कितना है आज आप लोग के पास? बैंक एंड थोड़ा सा विद होल्ड है मनी, इट्स अराउंड 10 lakhs। वेरी नाइस। देखिए, ये जो मार्केट है डिजर्ट्स का काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और ब्रांड्स भी बन रहे हैं। एज फार एज योर प्रोडक्ट गोज, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा स्वीट है। मेरे को ऑलमोस्ट इंडियन मिठाई की याद आती है और मुझे इतनी पसंद नहीं। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आई एम आउट, बट गुड लक, ड्रीम बिगर, रन फास्टर। जोधपुर से स्टार्ट करके आपने अपने ड्रीम पे फॉलो करके 1 करोड़ का बिजनेस बना के प्रॉफिटेबली चला रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। 5% इन्वेस्टर को देने के बजाय ना, मेरा व्यू है कि आप को फाउंडर को लाओ, थोड़े एक टीम को लाओ, मैनेजमेंट टीम को, जो आपकी हेल्प कर सके ऑन एक्सपेंडिंग दिस बियॉन्ड। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। आपको थोड़ा अभ्यास करना बाकी है। बिजनेस को एक सर्टेन साइज तक लाइए जहां इन्वेस्टर्स का भी एक एक्साइटमेंट बने और एक एग्जिट प्लान दिखे। सो वी वुड लव टू मीट यू व्हेन यू आर देयर, बट फॉर टुडे आई एम आउट। थैंक यू सो मच। पूजा, आपकी बहुत फैसिनेटिंग है कहानी जो आपने बताई थैंक यू। कि आपने एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह कन्वर्ट कर लिया। कई बार जब मैं अपने आप के बारे में सोचता हूँ ना, 10 साल पहले, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को इतने इन्वेस्टर्स ने मना किया, कुणाल भाई ने भी मना किया था, बहुत दोस्ती है उनसे, बट अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि मेरी बैकग्राउंड कुछ थी ही नहीं ना, मेरी कोई, मैं सीधा एक छोटे शहर से बड़े शहर में आ गया था। पर मुझे लगता है कि आपके पीछे बेट लिया जा सकता है। मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ 30 लाख जो आपने मांगा, पर 5% के टोकन के लिए नहीं, 7.5% के टोकन के लिए, थोड़ा सा ज्यादा, और मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे आप दोनों की वाइब बहुत अच्छी लगी, मतलब आप एकदम पॉजिटिव लोग हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टोर में चीज केक के साथ बहुत सारी खुशी भी होती होगी। मैं आपकी जगह होता, अभी इन्वेस्टर मैं लेता नहीं, सिर में दर्द हो जाता मेरे। जो बिजनेस चल रहा है अच्छा, उसे अच्छे से चलाओ। तो टुडे व्हाइल माय स्टमक वाज सेइंग यस, माय माइंड इज सेइंग नो,
So I'm out. नो प्रॉब्लम, थैंक यू। चलिए 4 शाख आउट है, रितेश का ऑफर कायम है, क्या करना चाहूँ? एकदम हमारा डिसाइडेड था कि वी कांट डाइल्यूट मोर देन 5%। ओह वाओ। क्योंकि हमारा इनिशियल स्टार्ट है, मे बी शायद ये 5% किसी दिन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आज हम 5% ही सोच सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप किस जगह से आ रहे हैं। मुझे लगता है आप बहुत अच्छा करेंगे रिगार्डलेस ऑफ मेरा इन्वेस्टमेंट। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। और आपको अगर कोई भी मदद हम कर सकें तो मेरे तरफ से हमेशा अवेलेबल रहेगा। मुझे तो फ्री में ही मेंटरशिप मिल गई बिना इक्विटी डाइल्यूट किए। नंबर ले जा। मैं वही मांगने वाली थी। नंबर ले जा। आप नंबर ले जाइए, आ जाओ, आप नंबर ले लो। हाँ, थैंक यू सो मच सर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मैम। डू थैंक वेल, यू सो मच। डू वेल राठौड़ थैंक साहब। यू। थैंक यू। इनिशियली हमने बड़ी मुश्किल से 5% डाइल्यूट करने का माइंडसेट लेके आए थे। 7.5 आई गेस मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त और, क्योंकि एडवाइस हमारे को बहुत ज़्यादा मिल गई अच्छी, जो मुझे लगता है उस 7.5% इक्विटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर भी ले लिया हमने, तो नंबर भी दैट्स द ले गए। बेस्ट। Hello, I'm Sahiba and welcome to Ask the Shark. We have with us the co-founder of Snapdeal and Titan Capital, the promoter of Unicommerce. Welcome, Kunal. Thank you, साहिबा। काफी लोगों ने हमें क्वेश्चंस भेजे आपके लिए, तो उनमें से एक क्वेश्चन है सौरभ घोष का। ये भटनागर से हैं, कोलकाता के पास। कहते हैं, नमस्कार कुणाल जी, मैं देखता हूँ कि सब शख्स रॉयल्टी डील करते रहते हैं, लेकिन आप नहीं करते। आपको रॉयल्टी डील से कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगता है इन्वेस्टर का काम है रिस्क को अवॉइड ना करना, इन्वेस्टर का काम है रिस्क को मैनेज करना। अगर आपको लग रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट में इतना रिस्क है तो मत करिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे मैं प्रेशर नहीं डालना चाहता। इन्वेस्टर का काम है फाउंडर को इनेबल करना, कंपनी को सक्सेसफुल बनाना, ना कि अपने गेन के लिए उन पे एक ये लगान लगाना। मेरा ये प्रिंसिपल है कि कंपनी का एक एक रुपया वापस बिजनेस को ग्रो करने में लगना चाहिए। थैंक यू सौरभ फॉर सेंडिंग अस योर क्वेश्चन। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आपके फेवरेट शार्क के लिए, प्लीज सेंड अस योर क्वेश्चंस बाय डाउनलोडिंग द सोनी लिव ऐप। चूज योर फेवरेट शार्क एंड दे विल बी हैप्पी टू आंसर देम।